हेलो सीयूईटी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा सा इस वीडियो में जानते हैं कि कितने लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं और आपको कितने लोगों से कंपीट करना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा इतने लोगों ने फिल किया है तो फिर आपको कितने लोगों से कंपीट करना है, सो दैट फिर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका उसी हिसाब से जाए। ऑब्वियसली कैंडिडेट्स जो हैं इतने सारे हैं कि कंपीट करना, और सीट्स आप जानते हो कितने अवेलेबल है कॉलेजेस में, तो कुल मिला के ये आपको हेल्प करेगा और मोटिवेट करेगा कि प्रिपरेशन हाई लेवल रखना है और मुझे वही कराना है आपसे। तो देख लेते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले आप देखो सीयूईटी कैंडिडेट्स जो है 2024 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मामूली डिक्रीमेंट है, ये मेजर नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज क्या है, एप्लीकेंट्स अलाउड टू फिल अप टू 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि अप टू 6 सब्जेक्ट्स सिंस वो ले सकते हैं, तो फिर उसके जो नंबर है यानी टेस्ट नंबर्स जो हैं, टेस्ट के जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। खास करके इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है ये पॉपुलर है, इनमें नंबर बहुत अच्छे खासे बढ़ गए। और सबसे एक और अच्छी बात, फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो ये मैं टीओआई का आर्टिकल लेके आई हूं, इसमें यही बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सीयूईटी 2024 में मतलब ज्यादा नहीं 1.5 लाख ड्रॉप है, ज्यादा नहीं है, तो ये कोई मेजर ड्रॉप नहीं है। इतना अप एंड डाउन तो आपको हर साल देखने मिलेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, ये चलता रहेगा, बट 1.5 लाख इज वेरी माइनर, ओके। और लेकिन टेस्ट जो है वो सडनली बहुत इंक्रीज हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो बहुत सारे बढ़ गए। आप देख सकते हो इट इज फ्रॉम 28 lakhs to 57.6 lakhs दिस पीरियड, मतलब कितना अच्छा ग्रोथ है ये आप देखो। क्यों हुआ ये? क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, पहले कम थे यही सब्जेक्ट और इस साल वो बढ़ गए हैं। एप्लीकेशन ट्रेंड इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर एप्लीकेंट इज 4.3 फ्रॉम 2.3, यानी हर एप्लीकेंट जो है मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स में टेस्ट तो दे ही रहा है। सोच लो आप, अब ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट है बच्चों आगे। और ये बताते हैं कि 75% सीयूईटी एस्पायरेंट्स विल सिट फॉर इंग्लिश एग्जाम, 75% मैक्सिमम इंग्लिश का है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के जो है वो दे बिकेम वेरी पॉपुलर। 62% जनरल टेस्ट के लिए बैठेंगे और सब्जेक्ट वाइज जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन साइंसेस सबसे इंपॉर्टेंटली साइंसेस के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आई है इन टर्म्स ऑफ डोमेन वाले सब्जेक्ट्स, ओके। और लैंग्वेज पेपर्स हैव रिकॉर्डेड अ न्यू हाई, लाइक इंग्लिश ब्रीचिंग द 10 लाख मार्क। इंग्लिश तो खैर 10 लाख के पार चला गया, बाकी साइंसेस में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं। उसी तरीके से कॉमर्स और सोशल साइंसेस में थोड़ा डिप देखने मिला है, तो डिप हमें नहीं देखना भाई, हम तो और ऊपर चलेंगे। अच्छा, दिस ईयर ओवर 13.4 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर सीयूईटी एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी 13.4 लाख बच्चों, ठीक है। और 2023 में ये 14.9 लाख रजिस्ट्रेशंस थे और 2022 में 9.9, तो 9.9 से 14 आया, फिर इस बार जो है 13.4। तो कोई बहुत ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो देखो हर साल रहेगा, अगले साल हो सकता है 1.5-2 लाख और ज्यादा हो जाए, बट हाँ टेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ ना, ये देखने वाली बात है। तो आप हमारे जो यूजीसी चेयरपर्सन है जगदेश कुमार जी, इन्होंने बोला भी है कि 10 लाख के अबव जो भी है वो अच्छा खासा नंबर है, तो ज्यादा नहीं सोचना इस बारे में। अच्छा, एंटी ऑफिशियल्स भी द नंबर कुड मार्जिनली इंक्रीज एज पेमेंट रिकंसाइलेशन ऑफ सम कैंडिडेट इज स्टिल पेंडिंग। यस, ये भी हो सकता है, पेमेंट वाली इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट हो जाएगा तो कैंडिडेट के नंबर हो सकता है थोड़ा और बढ़ सकता है, एक ये चीज ध्यान रखना है। सो दिस इज इट। और इस साल ये है कि बच्चों थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, बिकॉज इस साल जो है ज्यादा सिटीज सेंटर ले लिए गए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम आई थी, लास्ट ईयर बच्चों के सेंटर्स बहुत दूर दूर आए थे, तो इस साल उन्होंने सेंटर्स भी बहुत ज्यादा लिए हैं, सिटीज भी ज्यादा इंक्लूड किए हैं, और हाइब्रिड मोड है सबसे इंपॉर्टेंटली, तो पेन पेपर मोड में भी हो सकता है, ओएमआर से भी हो सकता है, तो इससे क्या हो गया, चीजें थोड़ी बेटर हुई है। तो आप यहां देख सकते हो कैटेगरी वाइज द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो है वो 44.3 2023 में था, इस साल 47% चला गया है। इन फर्स्ट एडिशन में तो 43.4 था, तो इंक्रीमेंट हो रहा है फीमेल पार्टिसिपेशन का भी। अब ये देख लेते हैं थोड़ा, जनरल कैंडिडेट्स 5.4 लाख हैं, ठीक है, 4.8 लाख आपके ओबीसी हैं, एंड देयर आर 1.4 लाख एससी एस्पायरेंट्स, और जनरल जो ईडब्ल्यूएस के हैं, एसटी है, ये सब 88,000 अप्रॉक्स ज्यादा है उससे। So even though the total number of candidate witnessed a diff subject wise test, वो मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज हुआ है। एंड साइंसेस में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा 7 लाख रजिस्ट्रेशंस है, देन फिजिक्स का है 6.7 लाख, मैथ्स का, अप्लाइड मैथ्स का 4.8 है, बायो में 3.9 लाख है, सो कंप्यूटर साइंस में 1 लाख है। तो अच्छा खासा मतलब कि यहाँ पर
रिकॉर्ड है। कुल मिला के बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, अच्छा खासा लैक्स में रजिस्ट्रेशन गए हैं, तो ये कम नहीं है क्योंकि सीट्स आप जानते हो कितने अवेलेबल है, राइट। तो उस हिसाब से कंपटीशन टफ है, अपना प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों, और इस डेटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि आपको इतने लोगों से कंपीट करना है, तो बस पढ़ना है कुल मिला के अच्छा खासा, और अच्छे यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन लेना है। ये एम के साथ में मैं आपको गुड लक विश करती हूँ, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हाजिर होती रहूंगी। तब तक देखते रहिए, गुड बाय।